Hello dear students, this is Seema and today I am going to explain you class 10th first flight books poem Animals written by Walt Whitman. Before starting the poem's explanation, I would like to give you the reference of the poet. This poet is Walt Whitman is regarded as one of the America's most significant 19th century poet. He born on Long Island. Whitman grew up in a and received limited formal education. His occupation during his lifetime included printer, school teacher, reporter, and editor. So during the Civil War, Whitman worked as a clerk in Washington, D.C. for 3 years. He visited soldiers during his spare time and dressing up wounds and giving solace to the injured. So let's see what poet would like to see in this poem. इस poem में जो poet है वॉल्ट विटमिन, उन्होंने ये पोएम एनिमल्स के ऊपर लिखी गई है और इस पोएम में, इस कविता में जो पोएट है वो एनिमल्स के साथ अपनी जो कंफर्ट वो महसूस करते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें एनिमल्स की संगति अच्छी लगती है, उनके साथ रहना अच्छा लगता है क्योंकि वे समझते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही शांत और संतुष्ट होते हैं और वो उन्हें हमेशा देखते रहना चाहते हैं। वे कभी भी समझते हैं कि एनिमल्स कभी हमारी तरह व्याकुल नहीं होते और वो अपनी कर्मों पर कभी रोते नहीं हैं। वे अपने कामों के लिए कभी पश्चाताप नहीं करते हैं। वे कभी भगवान से रिक्वेस्ट नहीं करते या फिर उनसे कंप्लेन भी नहीं करते हैं। वह हमेशा संतुष्ट रहते हैं। उन्हें कोई धन संपत्ति की लालसा नहीं होती और वो ना उन्हें मान सम्मान से भी कोई फ़र्क पड़ता है। वे किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और किसी चीज़ के लिए दुखी भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो पोएट है वो एनिमल्स को बहुत पसंद करता है और उनके साथ रहना चाहता है। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। In this line, poet would like to say about that he would like to live with animals. वो ऐसा चाहता है कि वो खुद ही एनिमल बन जाए। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मैं खुद एनिमल बन जाऊँ और उनके साथ रहूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड मीन्स दे आर काम, क्वाइट, बहुत शांत रहते हैं वो। और सेल्फ कंटेंट मतलब दोज हु नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स दूसरों पर डिपेंडेंट होता है हर चीज़ के लिए, ऐसे एनिमल्स दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं बहुत देर तक खड़े रहकर उनको लंबे समय तक देखते रहना चाहता हूँ। एक टक पोएट जो है वो एनिमल्स को लंबे समय तक देखते रहता है। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वीट एंड वाइन का मतलब होता है अनईजी। वे कभी अपनी कंडीशन पर अनईजी फील नहीं करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स कभी अनईजी हो जाते हैं अपनी कंडीशंस पर, एनिमल्स डज नॉट फील अनईजी ऑन देयर कंडीशन। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन मीन्स फीलिंग अनईजी इन देयर कंडीशन। दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो कभी भी गहरी नींद से एकदम उठकर जागते नहीं, कभी अपनी कंडीशंस पर, अपने अपराधों के लिए, अपने पापों के लिए कभी रोते नहीं, कभी पश्चाताप नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो कभी अपने कर्मों के लिए, कभी अपने कामों के लिए भगवान से कभी डिस्कशन नहीं करते, कभी वो उनसे नाखुश नहीं होते और कंप्लेन नहीं करते हैं। नॉट वन डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ देयर मानिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। Here we got some new words like demented. Demented means जैसे जो मानसिक स्थिति जो खराब हो जाती है, जैसे इंसानों की बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचने से, उसके ऊपर विचार करने से जैसे इंसान बहुत पागल सा हो जाता है, ऐसे वे एनिमल्स कभी नहीं होते हैं। दे डू नॉट डिससेटिस्फाइड एंड दे नॉट हैव मानिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। मानिया मतलब किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना, उसके प्रति उन्माद हो जाना, ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं होता है। नॉट वन kneel to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. कभी भी वे न हजारों साल पहले कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं कि जो इतने सालों पहले जो हमारे पूर्वज थे उनके सामने हमें झुकना है, उनको याद करना है। या फिर वे इस बात से नाखुश भी नहीं होते कि कोई हमारे जो पृथ्वी पर हमारे कोई पूर्वज हैं या नहीं है, इस बात को वो ध्यान में भी नहीं रखते हैं और उससे वो खुश या नाखुश नहीं होते हैं।
नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। उनके लिए मान सम्मान और खुश नाखुश होने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वे धरती पर सभी के साथ प्रसन्न रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और जैसे वे मेरे साथ अपना रिलेशन दिखाते हैं, अपना संबंध दिखाते हैं, और मैं भी उसको स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स। Here we get one new word, events. Events means प्रदर्शित करना. They brings me token of myself. Tokens means symbol, किसी चीज़ का प्रतीक. वे मुझे अपना प्यार प्रदर्शित करते हैं, है ना. और मैं भी उनको उतना ही प्यार करता हूँ. Them plainly in their possession. They plainly in their possession. Possession means अधिकार से. जितने अधिकार से वे मुझे अपना प्यार देते हैं, मैं भी उनसे उतना ही प्यार प्रदर्शित करता हूँ. आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. मुझे पता नहीं वो इतना सारा प्यार कहाँ से लेकर आते हैं. मुझे आश्चर्य होता है. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो. क्या मैं इतने लंबे समय तक मैंने बहुत लंबे समय वहाँ से गुजरते समय क्या मैंने उन लोगों को लापरवाही से बिना किसी केयर के गिरा दिया था. नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैंने उन्हें गिरा दिया था असावधानी पूर्वक. नेग्लिजेंटली मीन्स असावधानी से. तो क्या मैंने इतने दिनों तक उनका जो प्यार है उसको नेग्लिजेंट कर लिया था, उसको अस्वीकार किया था, और अब मैं उस चीज़ के लिए पछताता हूँ. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लविंग हार्ट टचिंग पोएम for animals. It was written by Walt Whitman. So children, go through the poem once again. That's all in this video. Thanks for watching.